बताओ मेरे साथ रूम शेयर करने वाला कौन है? वो एक सीधा साधा लड़का है। रुको मैं अभी तुम्हें उससे मिलाता हूँ। ये है समर। भैंस की टांग तू। क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? हाँ, हम स्कूल के दोस्त हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे ये तो और भी अच्छी बात है। मुझे तो लगा था तुम्हें एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। यार मुझे दूसरा रूम चाहिए। लेकिन मुझे इस चुड़ैल के साथ नहीं रहना। और फिर मुझे मजबूरी में समर के साथ ही रहना पड़ता। चुड़ैल, ये बॉर्डर लाइन है। अगर लाइन के इस साइड कोई भी सामान आया तो मैं सीधे उसे डस्टबिन में फेंक दूंगा। बेटा टाइम सबका आता है। आइंदा से तुम्हारा सामान बॉर्डर के इस पार नहीं आना चाहिए। और जब मैं टीवी देख रही होती तब। चुड़ैल अब निकल यहाँ से। मुझे कैरी मीनाटी की वीडियो देखनी है। फिर मैं समर के रूम के पास बैठकर फ्री फायर खेलने लगती। तू आधी रात को मेरे कमरे के पास बैठकर क्या कर रही है? यहाँ नेटवर्क अच्छा आता है। इसका कुछ नहीं हो सकता। अबे जल्दी आके मुझे रिवाइव कर। समर तू इतनी रात को कहाँ जा रहा है? तुझे रात भर बाहर बैठने की जरूरत नहीं। तू मेरे रूम में चली जा, मैं तेरे रूम में सो जाता हूँ। यार समर कितना अच्छा है। और फिर अगले दिन मैं बॉर्डर लाइन हटा देती। ज्यादा खुश मत हो, गलती से खाना ज्यादा बन गया। कोई कुत्ता नहीं मिला तो सोची तुम्हें दे दूं। प्रिया, मुझे खाली रूम मिल गया। अगर तुम्हें एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही हो तो वहाँ शिफ्ट हो सकती हो। नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी और फिर हम खुशी खुशी खाना खाते। डार्लिंग, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं तो सबको चीख चीख कर बताऊंगी। और अगर मैं गिफ्ट में तुम्हें iPhone 17 दे दूं तो? ये हुई ना बात। भाई देख, वो नई लड़की कितनी ब्यूटीफुल है यार। ब्यूटीफुल तो है, लेकिन मोटे हाथी वो तुझसे नहीं पटेगी। तू देख मैं कैसे पटाता हूँ। सुने चुड़ैल, जरा इधर आना। साले चुड़ैल किसको बोला? एक थप्पड़ मारूंगी ना, सीधा ICU में मिलेगा। दीदी, इसने बोलने को कहा था। हाय क्यूटी पाई, तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो जल्दी ही प्रमोशन दिला दूंगा। साले मोटे हाथी, तुझे बॉयफ्रेंड बनाने से अच्छा मैं जिंदगी भर सिंगल रह लूं। सर, ये लड़की तो आपको जिंदा ही खा जाएगी। यार मुझे तो ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो मेरी अक्ल ठिकाने ला सके। दोस्तों, इस महीने काव्या की परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल रही, इसलिए मोटे को हटाकर काव्या को मैनेजर बनाया जाता है। सर, इस लड़की ने तो आपसे मैनेजर की कुर्सी ही छीन ली। मुझे तो लग रहा है इसका चक्कर हमारे बॉस से चल रहा है। हाँ सर, कुछ ज्यादा ही क्लोज लग रहे हैं। और हाँ, आज शाम इसी खुशी में पार्टी है। सब लोग फ्री का खाना खाने जरूर आना। और जब मैं पार्टी में जा रही होती हूँ। चुड़ैल, हमने सुना है कि तुम्हारा चक्कर हमारे बॉस से चल रहा है। मैंने तो लिफ्ट में तुम लोगों को गुलू गुलू करते भी देखा है। बकवास बंद करो। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ भी करूँ। तुम लोग कौन होते हो बोलने वाले? सॉरी बॉस। बेबी, तुमने तो कहा था अभी किसी को हमारे बारे में नहीं बताओगे। डार्लिंग, मैं आज पार्टी में सबको बताने वाला था, लेकिन इन कुत्तों की बदतमीजी की वजह से सारा मूड खराब हो गया। सॉरी बॉस। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सॉरी से सब ठीक हो जाएगा? मैं तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकालता हूँ। सर ऐसा मत कीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल जाओ यहाँ से। तो डार्लिंग, अब शादी का क्या प्लान है? समर, तू उस लड़की को गर्लफ्रेंड बना ले। देख कितनी क्यूट है। भैंस की टांग। लगता है इसकी हाइट की हड़ताल है। प्रिया, वो लड़के तेरी हाइट का मजाक उड़ा रहे हैं। इसकी मैया का सासू मैया। साले खुद की शक्ल तो छपरी जैसी है और मेरा मजाक उड़ा रहा है। अगली बार मजाक उड़ाने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना इसी तरह तुझे भी पी जाऊंगी। यार डर के मारे मेरी तो पैंट ही गीली हो गई। और अगले दिन जब मैं सोकर उठता तभी कोई आता। चुड़ैल तू। फिर जब हम खाना खा रहे होते। प्रिया, समर को भी चिकन दे दे। क्या तू भूल गई? बचपन में यही तो तेरा डायपर बदलता था। ही। माँ, बकवास बंद करो। अरे मैं तो ये कह रही थी, हम लोग कैरी मिनाटी से मिलने जा रहे हैं, तो कुछ दिन तुम दोनों को साथ रहना पड़ेगा। चुड़ैल, जब ऑर्डर तू करती है तो बिल पर मेरा नाम क्यों डालती है? अब क्या खिला भी दूं? हाँ, देख मेरे तो हाथ भी नहीं है। बाप रे, ये लड़की तो पूरी पागल है। अरे समर सुन तो सही, अब ये टैबलेट मेरा हुआ। फिर मैं चोरी चुपके टैब में कुछ देख रही होती। छपरी लड़के को पटाने के टॉप 10 आइडिया। भैंस की टांग। इसमें आवाज क्यों नहीं आ रहा? चुड़ैल, लगता है तू भूल गई। भले ही टैब तेरे पास है, लेकिन वो मेरे ब्लूटूथ से कनेक्ट है। और ये बता, तू किस छपरी को पटाने की बात कर रही थी? मैं तो बस अपने क्लास के टॉपर को पटाकर उससे इम्पोर्टेंट नोट लेना चाहती हूँ। वो सब छोड़, मेरा टैब वापस कर। ये टैब मेरा है। चुड़ैल, टैबलेट मेरा है, वापस कर। क्या तुम ब्रश नहीं करती? साले तेरी तो। और फिर अगले दिन जब मैं नोट्स लेने जाती तो यश मेरे साथ बदतमीजी करने लगता। साले ये ले हेडशॉट। प्रिया डार्लिंग, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तू मेरी परमानेंट चुड़ैल बनेगी? इसकी मैया का सासू मैया। भिखारी, ये लो 10 लाख रुपए। तुम्हें कुछ दिन मेरे हस्बैंड बनने का नाटक करना होगा। मैम, आपके दादाजी के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आपने 6 महीने के अंदर शादी नहीं की तो आपकी सारी प्रॉपर्टी गरीबों में बांट दी जाएगी। अब तुम मेरे ऑफिशियली हस्बैंड बन चुके हो, लेकिन ध्यान रहे ये सब सिर्फ एक नाटक है। मेरी कार आ गई, मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय बाय। यार ये लड़की कितनी क्यूट है। सर, आप फिर भिखारी बन के नए एम्प्लॉइज को चेक कर रहे हैं। जल्दी चलिए, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। अरे तुम जाओ, मुझे एक जरूरी काम है। वैसे तुम कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैं यहाँ रहता हूँ। क्या तुम सच में इतने बड़े बंगले में रहते हो? हाँ, वो रहा मेरा टेंट। तुम मेरे पति हो और इस टेंट में रहते हो। चलो तुम्हारे लिए एक फ्लैट लेते हैं। ये कंपनी इस एरिया का बेस्ट प्रॉपर्टी डीलर है। सर आप। अरे चुप हो जाओ। क्या सर?
हाँ मैम, आपके साथ आए हैं तो सर ही हुए ना। अन्वी, ये तुम्हारे साथ भिखारी कौन है? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये मेरे हस्बैंड है। क्या जमाना आ गया है, लोग अमीर से शादी करते हैं और तुम गरीब से। वैसे रात को मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम अपने भिखारी पति के साथ जरूर आना। सॉरी मैम, आज के सभी फ्लैट बिक चुके हैं, आप जा सकती है। लेकिन अभी तो ऑक्शन शुरू भी नहीं हुआ है। एक बिलियनियर ने पहले ही खरीद लिया। क्या बकवास कंपनी है। अच्छा तो फिर हम भी चलते हैं। अरे अरे मैम, आप कहाँ जा रही हैं? आपने ही तो कहा सभी फ्लैट बिक चुके हैं। सॉरी मैम, भूल गया था, एक फ्लैट अभी बाकी है। अरे वाह, तो फिर उसे मेरे हस्बैंड के नाम पर बुक कर दो। डार्लिंग, असली मजा तो रात को आएगा। घर तो बुक हो गया, अब अपने कपड़े उतारो। तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? बुद्धू, क्या तुम ऐसे ही पार्टी में जाओगे? इधर अंजलि अनवी की इंसल्ट करने के लिए सबको भड़काती है। सॉरी दोस्तों, हम लोग आने में थोड़ा लेट हो गए। आर्यन को देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। हमें नहीं पता था कि आपके पति आर के ग्रुप के बॉस हैं। मैम प्लीज हमें एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो ना। दोस्तों, बॉस का बेटा चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन मैं उससे हमेशा 2 कदम आगे रहती हूँ। उससे तो बच गई, अब इससे बचकर दिखाओ। अरे मम्मी प्लीज ऐसा मत करो। अरे यार, इसने तो पूरा बाल गिला कर दिया। काव्या, तू ठीक तो है ना? यार, मैं पूरी तैयारी के साथ आई थी, लेकिन ये बच्चा तो उससे भी ज्यादा शरारती निकला। वैसे बॉस ने कहा है कि वो आज किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, इसलिए इसका ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। क्या? मुझे? सफेद कपड़े वाली चुड़ैल दीदी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ओए, तूने चुड़ैल किसको बोला? काव्या शांत हो जा, वो बॉस का बेटा है। बॉस का बेटा है तो क्या हुआ, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। अरे मम्मी, मुझे तो लगा था ये दीदी सीधी सादी होगी। अच्छा बेटा, तुम्हें भूख लगी है ना, और फिर मैं उसके लिए जूस लेकर आती। बेटा, अब तो पेट भर गया ना? थोड़े से जूस से किसका पेट भरता है? मुझे तो बाहर का चटपटा फूड खाना है। लेकिन तुम्हारे पापा इसकी परमिशन नहीं देंगे। अगर तुम मुझे बाहर नहीं ले गई तो मैं पापा से तुम्हारी झूठी कंप्लेंट कर दूंगा और फिर हम बाहर जाकर चटपटा खाना ऑर्डर करते। लेकिन ये दीदी तो अपना फोटोशूट कराने में ही बिजी थी, मुझे कुछ खाने ही नहीं दे रही थी। रुको रुको, पहले मुझे स्टोरी के लिए एक परफेक्ट फोटो क्लिक करने दो। हेलो काव्या, बॉस आ रहे हैं, जल्दी से बच्चे को लेकर ऑफिस पहुँचो। क्या बॉस वापस आ गए? विराज, तुम इतने टाइम से कहाँ थे? तुम्हें कुछ हो जाता तो? चाचू दीदी के होते हुए मुझे कैसे कुछ हो सकता है? लेकिन वो तो तुम्हारे पापा है ना? पापा नहीं, चाचू हैं। क्यों ना आप ही इनसे शादी करके मेरी चाची बन जाओ। और जब मैं विराज को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, तभी मेरा बैलेंस बिगड़ जाता और मैं सीधे बॉस के ऊपर जा गिरती। मुझे लगता है मेरा अभी यहाँ से निकल जाना ही सही रहेगा।